Good morning, students. I am Mahesh Kumar. Welcome to a new topic, that is globalization and the Indian economy. जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो में भी अगर हम 3 डेकेड्स बैक में चले जाएं तो पॉसिबल नहीं था। आज हमारे पास में प्रोडक्ट की काफ़ी सारी चॉइसेस हैं और इसके साथ साथ में हम मार्केट में देखते हैं कि आज हमारी मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उसमें हमारे पास में काफ़ी वैरायटी के प्रोडक्ट अवेलेबल मिलते हैं। हर एक तरह के ब्रांड, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट, हर एक कह सकते हैं हम, आज हमारे चारों तरफ मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट की मैनी मोर चॉइसेस अवेलेबल है और इन सबको हमारी पहुंच तक पहुंचाने में, हम तक पहुंचाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है उसमें कई सारे फैक्टर्स ने कह सकते हैं अपना एक रोल अदा किया है, जिसमें आज हम देखते हैं कि ये जो फेनोमिना हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है। वैसे तो जो हमारा मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन हम प्रेजेंट टाइम से ही फॉलो कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम एंशिएंट टाइम पीरियड से ही फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि ग्लोबलाइजेशन का हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले जस्ट मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टेड ऑफ मोर देन कंट्रीज बिहाफ ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्सचेंज। दैट मीन्स मोर देन कंट्रीज जब अपने प्रोडक्ट को, आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजी को, रॉ मटेरियल को, गुड्स को एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो सिचुएशन ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज हम वर्ल्ड के एवरी प्रोडक्ट को हम अपनी मार्केट में देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो कुछ बदलाव हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्म हुई है सोसाइटी, मार्केट, इससे पीपल्स की लाइफ में भी काफ़ी कुछ प्रभाव डाला है। क्योंकि जो हम पहले हार्ड वर्क करते थे, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे हार्ड वर्क को बहुत ही इजी बना दिया है। कारण है कि जो मशीनरीज में भी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती थी, वो मशीनरीज या टेक्नोलॉजी आज हमारे कंट्री में अवेलेबल है, जस्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसने डिफरेंट वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें होल कंट्रीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ बिहाफ ऑफ देयर इकोनॉमी, जिसमें ट्रेड भी है, आइडियाज़ भी है, सिनेमाज भी हैं, मशीनरीज भी है, टेक्नोलॉजी भी है। इन सब का हम आज एक्सचेंज करते हैं और इसी की वजह से हम देखते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, बदल चुका है। और यही कारण है कि आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इसके अलावा इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में सबसे कह सकते हैं हम ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसको हम कहते हैं एमएनसीज। एमएनसीज मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ये वो कंपनीज होती हैं जिनके ऑफिसेज या यूनिट्स मोर देन 2 कंट्रीज में सेटअप होते हैं, जो प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्रीज में करती है। ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है गुड्स में और इन गुड्स को होल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेड करती है, जिससे कि आज में भी हर एक प्रोडक्ट, हर एक कंट्री का प्रोडक्ट एवरी कंट्री में अवेलेबल है। और आज हम देखते हैं कि जो आज से 30 साल पहले हमारे सड़कों पर गाड़ियाँ चलती थी, जिसमें हम अगर भारतीय सड़कों की बात करें तो सिर्फ 2 ही कारें नज़र आती थी, जिसमें फिएट और एम्बेसडर्स थी।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो शायद फिएट और एम्बेसडर्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। कारण है ग्लोबलाइजेशन, एमएनसीज, जिसने हर एक कंट्री की टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में रीचेबल करा दिया है। सो दैट जो आज ट्रेड है, ट्रेड का चैनल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि आज हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और एक कनेक्ट होने का जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबल जिसको हम मानते हैं, वो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है। सपोज करो एक कंपनी है जो अमेरिका से बिलोंग करती है, या फिर जर्मनी से बिलोंग करती है, जापान से बिलोंग करती है, और उसके प्रोडक्ट आज पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम सैमसंग, फरारी या BMW ऐसी कंपनीज़ का नाम लेंगे जो एमएनसीज में कंसिडर है। इंडियन कंपनीज़ भी हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स है। ये सब वो हैं जो एमएनसीज में कंसिडर है, और इनके प्रोडक्ट नॉट ओनली वन सिंगल कंट्रीज, अदरवाइज होल वर्ल्ड में सेल आउट किए जाते हैं। इन दैट रीजन हम यहाँ पर मेनली डिस्कशन जो करेंगे डिटेल में, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो मेन टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। सो स्टूडेंट्स, read this topic carefully and understand also these concepts. Thank you.